मैं एसएम रजा, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। पुपरी आज़ाद युवा केंद्र के ज़ेरे एहतमाम पुपरी जालान गेस्ट हाउस में नगर परिषद जनकपुर रोड के नौ मुंतखब चेयरमैन, नायब चेयरमैन समेत तमाम वार्ड पार्षदों का मुबारकबादी तकरीब का इनेकाद किया गया। संदीप कुमार मिश्रा की सदारत में मुनअक़िदा पुरवक़ार तकरीब में चेयरमैन ब्रजेश कुमार जालान, डिप्टी चेयरमैन जय प्रकाश के साथ साथ वार्ड पार्षद श्याम राज, ममता मिश्रा, गणेश कुमार, नीरज दास, दौलत देवी, सुनैना देवी, अकबरी खातून, अब्दुल खालिक, दिनेश कुमार, अनिल कुमार, राजेश कुमार वगैरह को मिथिला पग, माला, अंग, कपड़े से नवाजा गया और मुबारकबाद दी गई। इस मौका पर तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मानस जालान ने कहा कि आज़ाद युवा केंद्र समाजी खिदमत के मैदान में काम करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन ब्रजेश कुमार जालान ने कहा कि गरीबों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उसके साथ ही कहा कि 26 जनवरी से एक कॉल सेंटर कायम किया जाएगा जिसके ज़रिए आप अपने इलाके की कोई भी शिकायत मुझ तक पहुँचा सकते हैं ताकि उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में महेश चंद्र गुप्ता, अनिल सर्राफ, अमरदीप, अभिनव कुमार, सियावर दास, अजय कुमार, अभिषेक कुमार, अमित कुमार, पंकज बाजोरिया, रवि जायसवाल वगैरह सरगर्म नजर आए। वहीं विनोद केजरीवाल, साबिक प्रमुख शरणागत सिंह, श्रीनाथ राय, रघुनाथ प्रसाद, राम सिन्हा पांडे, डॉक्टर नवीन झा, डॉक्टर श्रीपति झा, रमेश जलान, प्रभात कुमार, रतन जालान, गोविंद जालान, कामेश्वर जायसवाल, संतोष सानू, रामू मिश्रा वगैरह मौजूद थे। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। क्या कहना है? बहुत खुशी की बात है कि आज़ाद युवा केंद्र कुछ दिनों से जो शिथिल थी उसे पुनः हमारे नेतृत्व में गठन हुआ है और इसका पहला कार्यक्रम है। आज हमारे जो नगर परिषद जनकपुर रोड के जितने भी वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं मुख्य पार्षद, इन सभी का अभिनंदन करने का निर्णय लिया है और मैं आशा करता हूं कि तमाम नवनिर्वाचित जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो पुपरी का विकास करें और उस विकास में अगर इससे समाज सेवी संस्था का अगर जरूरत पड़ेगा तो हमेशा आगे बढ़कर के बढ़ चढ़ का भाग लेगा। यह हम विश्वास दिलाते हैं तमाम जनप्रतिनिधियों को। आजाद युवा केंद्र का अपना भी एक स्वर्णिम इतिहास रहा है जो बीच में बंद हो गया था, अब कैसा है? निश्चित रूप में उस समय भी मैं उनका महामंत्री हुआ करता था और उस स्वर्णिम युग में भी मैं काम किया हूं और आज मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में उस स्वर्णिम युग से भी मैं अच्छा करके दिखलाऊंगा, क्योंकि आप अब तो व्यवस्था भी चेंज हो गया है और पिछले कई जब हम लोग का स्वर्णिम युग था उसमें साधन भी नहीं थे, अब तो साधन भी बहुत सारे हैं। हम लोग निश्चित रूप से समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे और मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं जनता को कि मैं निश्चित तौर पर मैं विकास में और जो भी समस्याएं होंगी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लूंगा। आपदा हो या किसी भी कार्यक्रम हो, जो समाज सेवा से जुड़ा रहेगा हमारी संस्था अग्रसर रहेगी। सर्वप्रथम तो अभिनंदन आजाद युवक केंद्र और हमारे यहाँ की जो जनता मालिक है उनका अभिनंदन होना चाहिए और हम उन्हीं का अभिनंदन करने के सोच से यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि हमारा खुद का अगर अभिनंदन होता है, हम तो सेवक बन के आए हैं, हमारे अभिनंदन की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र में जनता के अभिनंदन का मान है, मर्यादा है और उनका अभिनंदन होना चाहिए। आजाद युवा केंद्र का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है इस शहर में, आप शायद उसके सदस्य भी रहे हैं। ये आदरणीय श्री विनोद कुमार केजरीवाल जी के नेतृत्व में 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और हम तकरीबन 1986 में इससे हम जुड़े थे। काफ़ी लंबे अरसे तक हम इससे जुड़े रहे हैं और बहुत आगे भी बढ़ चढ़ कर हम लोगों ने समाज को इसकी सेवा दी है और हर संभव बाढ़ में, अगलगी में या आँख का ऑपरेशन कराना हुआ, हर चीज़ में हम लोगों ने आगे बढ़कर जोरदार तरीके से समाज की सेवा की है और हम आशा करते हैं कि न्यू जनरेशन के बच्चे जिन्होंने फिर से इसको
सींचने का मन बनाया है वो इसको आगे बढ़ावें। हमारा हर सहयोग, हमारी पूरी ताकत इस संस्था को आगे बढ़ाने में उत्तरोत्तर इनके साथ होगी, रहेगी। चुनाव के दौरान आपने बहुत सारे वादे किए थे, अब आप सभापति बन चुके हैं। अब नगर परिषद जनकपुर रोड की जनता क्या उम्मीद कर रही है? राजा साहब, मुझको अपना वादा बखूबी याद है। आगे आगे आप देखिए होता है क्या। हम कोई नेता नहीं है या किसी पार्टी से जीत कर नहीं आए हैं। मुझको अपना वादा, एक एक वादा याद है कि हमको क्या करना है और कैसे करना है। हर दल के लोग, हर वैसे लोग जिनके पास नई सोच हो, नई ऊर्जा हो, वो सादर आमंत्रित हैं। वो हमसे मिलें, क्रिएटिव सोच दें। अच्छी सोच से कैसे हमारा जनकपुर रोड शहर एक सपनों का पुपरी बन सकता है, एक सुंदर पुपरी बन सकता है, हम उस हर सोच को आमंत्रित करते हैं और आमंत्रण के बाद एक विचारोपरांत हम उसको लागू करने का काम करेंगे। यही हमारी मंशा है।